ओके एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हमारे पास है मैकबुक एयर जो M1 चिपसेट के साथ आता है। ये चिपसेट 2020 में लॉन्च हुआ था। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो अभी हमारे पास है, इसको हमने परचेज किया था 2021 में। अभी तक इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और आज हम बात करेंगे, अगर आपको मैकबुक लेना है और आप M सीरीज के चिपसेट जो कि अब आ रहे हैं, क्योंकि अब इंटेल डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो आप को क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए और कैसे आप मैकबुक M1 को परचेज कर सकते हो, या फिर M2 सीरीज जो भी लेटेस्ट इनकी ऑफरिंग है, किस प्राइसिंग पर वो आ रहा है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ये पर्टिकुलर मॉडल जो कि M1 मैकबुक एयर है, ये 3 मेजर कलर्स में ऑफर हुआ था, जो था स्पेस ग्रे, सिल्वर और गोल्ड। अभी हमारे पास ये जो यूनिट है, ये गोल्ड कलर वेरिएंट में है। मेरा रिकमेंडेशन यूजुअली लोगों को रहता है, अगर वो एप्पल प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो जो डार्कर शेड्स हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक एनोडाइज्ड मेटल बॉडी होता है, तो अगर आप थोड़ा भी रफ यूजेज करते हो तो इसमें आपको निक्स और कट्स और थोड़े बहुत डेंट्स बहुत विजिबल हो जाते हैं कुछ टाइम के ही यूजेज के बाद। दो गोल्ड और सिल्वर, ये 2 कलर्स ऐसे हैं जो फिर भी मैंने ये नोटिस किया है कि ज़्यादा ड्यूरेबल हैं इन रेजिस्टिंग दोज स्मॉलर कॉस्मेटिक डैमेजेस जो इसके बॉडी पर हो सकते हैं। इस लैपटॉप का वेट इज अराउंड 1 किलो एंड 260 ग्राम्स, जो बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल और ड्यूरेबल कैटेगरी में आएगा मेरे अकॉर्डिंग। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप मैकबुक एयर्स परचेज करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, इसका एक और बहुत मेजर एडवांटेज ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट होता है। एप्पल क्लेम करता है कि 18 प्लस आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप देता है, बट इन रियल टाइम यूजेज और वो आइडियल कंडीशंस होते हैं। अगर रियल टाइम यूजेज की आप बात करो तो ये कहीं 12 to 13 आवर्स आपको, मतलब 10 आवर्स प्लस डेफिनेटली आपको निकाल कर दे सकता है, अगर आप अपने बैटरी को प्रॉपरली चार्ज करते हो एक डे टू डे यूजेज में, जिसमें आपकी ब्राइटनेस भी स्क्रीन के बढ़ रहे हैं या फिर आप स्पीकर्स को भी यूज कर रहे हो, तो उसमें अराउंड 10 प्लस, कभी कभी 12 आवर्स का भी बैटरी बैकअप आपको दे सकता है। एक और क्वेश्चन जो काफी यूजर्स के माइंड में रहता है कि अगर उन्होंने कभी विंडोज लैपटॉप से स्विच नहीं किया है एप्पल लैपटॉप्स के लिए, तो कैसे करना चाहिए उनको। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैकबुक एयर M1। इसके प्राइसिंग के बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि क्या प्राइसिंग पर ये अभी अवेलेबल है और कैसे आप इनको डिस्काउंट्स या और तरह के ऑफर्स के थ्रू परचेज कर सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स के साथ इस पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। और डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को आप अगर फिजिकल स्टोर से, जैसे कि क्रोमा, रिलायंस डिजिटल या फिर एप्पल के एक्सक्लूसिव रीसेलर से परचेज करते हो, तो वो बेटर होता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बिकॉज इसमें आपको, अगर आप नेटिव एप्पल यूजर नहीं हो तो आपको iCloud आईडी बनाना रहता है, उसको सिंक करना होता है, बिकॉज सेम iCloud आईडी जो आपके और डिवाइस में सिंक है, वही इसमें भी आपको यूज करना होगा। जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, अगर आपको ऑफिस या फिर कोई ऐसे बेसिक सॉफ्टवेयर चाहिए, उसका ट्रायल वर्जन या ऐसे कुछ बेसिक नेसेसिटी के सॉफ्टवेयर जो आपको स्टार्टिंग में यूज करने के लिए जरूरत पड़ेगी, वो आपको ये स्टोर में जब आप इसको सेटअप करवाते हो, जब आप इसे खरीदते हो, तो वो डेफिनेटली वहां पर डाल के देते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो, तो अगर आपके पास आपके पास वो एक्सपोजर अवेयरनेस है, तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। बट फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए आई रिकमेंड कि इसको डेफिनेटली एक फिजिकली स्टोर से जाकर ही परचेज करें, जिसके मैंने कई सारे आपको ऑप्शंस अभी बताए हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस की, जो इस टाइम हमारे पास है। ये आता है आपके macOS बिग सर वर्जन के साथ 11.2.2। अभी इसमें काफ़ी सारे अपडेट्स पेंडिंग हैं जो अभी सिस्टम पे हमने इंस्टॉल नहीं किया है। M1 2020 इज द चिपसेट नेम दैट इट कम्स विद। 8 GB का मेमोरी ऑन बोर्ड इसमें आता है। अगर आप स्टोरेज में जाते हो तो 256 ऑन बोर्ड SSD स्टोरेज के साथ आता है। एंड एज यू सी, पुराने सिस्टम्स में आपको अपग्रेडेबल मेमोरी का ऑप्शन यहाँ पर मिलता था, जिसमें वो शो करता था कि कितने स्लॉट्स हैं आपके पास और उसमें कितने रैम्स आपने यूटिलाइज किए हुए हैं। इसमें अनफॉर्चुनेटली किसी तरह का एक्सपेंशन रैम में पॉसिबल नहीं है। अलॉन्ग विद दैट, मैकबुक्स में बहुत से छोटे छोटे एडवांटेजेस हैं, जैसे आपको इस पर्टिकुलर मैकबुक एयर में एक बहुत बड़ा ट्रैक पैड देखने के लिए मिलता है, जो डिजाइनर्स और कोई भी ऐसे लोग जिनको ट्रैक पैड का एक्सटेंसिव यूजेज करना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर, जैसे कि अभी विंडोज लैपटॉप्स में भी मल्टीपल जेस्चर्स आ गए हैं, बट जो मल्टीपल फिंगर जेस्चर्स मैकबुक देता है वो बहुत स्मूथ और बहुत ट्रस्टवर्दी है। कोई ग्लिच आपको इसमें नहीं मिलता है। ज़्यादातर नेटिव ऐप्स जो इसमें एप्पल के आपको मिलेंगे, लाइक पेजेस और की नोट, इनफैक्ट कोई भी
डे टू डे यूजेज के सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए होंगे, इवन मूवी एडिटिंग का सॉफ्टवेयर नेटिवली इसमें डाल कर देते हैं, जिसके लिए आपसे कुछ अलग से चार्ज नहीं करते। सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं छोटे, जो छोटे या बड़े डिपेंडिंग ऑन आपका यूजेज, जो आपको एक मैकबुक या मैकबुक एयर और प्रो या मैकबुक सीरीज के लैपटॉप्स में देखने के लिए मिलते हैं। एप्पल के लेटेस्ट ऑफरिंग के साथ अगर आप इस M1 मैकबुक एयर को कंपेयर करते हो, तो अभी एज ऑफ द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, क्योंकि M2 लॉन्च हो चुका है, और M2 अगर आप एप्पल इंडिया के वेबसाइट पर देखते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो भी एडवांसमेंट्स इन्होंने M2 चिपसेट के साथ किए हैं, कैसे इन्होंने उसे डिस्क्राइब किया है, ये कंपैरिजन M1 के साथ अगर परफॉर्मेंस वाइज आप करते हो तो दे क्लेम दैट इट इज 1.4 टाइम्स बेटर इन वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस। उसके बाद अगर पुराने जनरेशन के कोर i5 प्रोसेसर से कंपेयर करते हो, 15 टाइम्स बेटर है M2 उससे। सेकेंड चीज जो आप इस वेबसाइट पर देखोगे, वो अभी मैकबुक एयर M1 चिपसेट के साथ जो बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये ऑफर कर रहे हैं, वो 99,900 रुपीज़ का है, जो यही डेफिनेटली यही वाला डिवाइस है जो हम अभी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मैकबुक एयर M2 चिपसेट के साथ 1,19,000 का, मैकबुक प्रो 1,29,900 का, और मैकबुक प्रो 14 एंड 16 1,94,900। ये इनकी ऑफरिंग्स अभी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसमें बहुत सारे बैक टू स्कूल और स्टूडेंट डिस्काउंट चलते रहते हैं, जिसे आप क्लेम कर सकते हो अगर आपके पास एक वैलिड स्टूडेंट आईडी है। अगर आपके पास अपनी वैलिड स्टूडेंट आईडी नहीं भी है, तो अपने छोटे भाई बहन या अपने घर के किसी भी ऐसे बच्चे से जिसके पास एक वैलिड स्टूडेंट आईडी है, उसके नाम पर वो बिल कराकर आप वो डिस्काउंट्स डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो। एक अच्छा खासा साइजेबल अमाउंट आपका रिड्यूस हो जाता है उस एमआरपी से, अगर आप ये डिस्काउंट्स क्लेम करते हो। अगर अब इसको हम देखते हैं अमेजॉन इंडिया पर, तो ये यहाँ पर 1,17,900 का ऑफर हो रहा है। और जहां तक बात है इसकी यूजेबिलिटी की, तो M1 एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है, 8 कोर के साथ आता है, और जैसा भी हमने देखा 8 GB स्पेसिफिकेशन इसकी बेस है, 2.1 गीगाहर्ट्ज से इसका दी CPU स्पेसिफिकेशन स्टार्ट। लेकिन डेफिनेटली ये लैपटॉप गेमिंग के लिए उतना कंपैटिबल नहीं है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि इनके डेमो पेज पर ही इन्होंने जिस गेम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डेमो दिया हुआ है, वो भी एक बीच बगी टाइप का बहुत बेसिक सा एक गेम है, और ये क्लेम नहीं करते कि इस पे आप मे बी जो एडवांस्ड गेम्स आजकल आ रहे हैं, हाई स्पेसिफिकेशंस जो रिक्वायर वो आप इस पे रन करोगे। और नीडलेस टू से, अगर आप एक एप्पल डिवाइस ऑलरेडी ओन करते हो, तो उसके साथ आपके एयर का जो कंपैटिबिलिटी है वो बेटर होगा। सीमलेसली शेयर कर सकते हो आप कंटेंट, अगर आपके पास एक आईफोन या आईपैड है। एक और चीज जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इज मैकबुक्स बहुत वर्सेटाइल होते हैं डेफिनेटली, और आप उनको देखोगे ज़्यादातर एप्लीकेशंस या जो भी इस पे आपको मिलेंगे नेटिवली जो एप्पल भी डाल कर देता है, वो बहुत बहुत वर्सेटाइल और यूजेबल होंगे। जैसे कि इनका आई मूवी जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वो अपने आप में काफ़ी अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एडिटिंग एक्सपीरियंस देता है अगर आपको बेसिक तरह की एडिटिंग करनी है तो फर्दर अगर आप चाहते हो इससे आप फुल ऑन परफॉर्मेंस डिराइव कर पाओ, तो एक मैं कुछ कॉन्स की भी और नेगेटिव्स की भी बात करूंगा। मैकबुक एयर जो हैं वो जाने जाते हैं अपने लैक ऑफ पोर्ट्स की वजह से। अब ये जो M1 वाला मैकबुक एयर है, इसमें आपको सिर्फ एक 3.5 mm जैक मिलेगा साउंड आउटपुट के लिए, और उसके अलावा 2 Type-C पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिससे एक से आप इसे चार्ज कर सकते हो और एक से आप किसी और डिवाइस को अगर इससे कनेक्ट करना चाहते हो। तो अगर आप एक मैकबुक लोगे तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको उसके जो USB हब हैं, या फिर एक्सपैंडेबल स्टोरेज है, या फिर HDMI कनेक्टर्स के लिए जो हब यूज होते हैं, उन सब में इन्वेस्ट अल्टीमेटली करना पड़ेगा, बिकॉज ड्यू टू दी स्पेस, जो ये कम स्पेस में इन्होंने इसे बनाया है, जिसकी मैं ड्यूरेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, उसका एक डीमेरिट ये है कि इन्होंने इसमें पोर्ट्स बहुत कम दिए हैं। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ओवर एंड अबव आपको 5 से 6 हज़ार रुपए सिर्फ इसके हब और इसकी एक्सेसिबिलिटी को फुल ऑन यूजेबल बनाने में स्पेंड करने पड़ सकते हैं। ओके, इसी के साथ मैं एक लास्ट पॉइंट आपको बता दूं कि ये M1 चिपसेट्स को अगर आप कंपेयर करोगे इंटेल के चिपसेट्स के साथ, तो कहाँ स्टैंड करता है ये। सो अगर आप परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन या बेंचमार्क स्कोर्स देखोगे, तो एप्पल डेफिनेटली क्लेम करता है कि ये पुराने जनरेशन के i5 से 15 टाइम्स तक बेटर है। और बट अभी अगर हम लेटेस्ट जनरेशन के 10th या 11th जनरेशन के i5 प्रोसेसर्स की बात करते हैं और i7 प्रोसेसर्स की बात करते हैं, तो ये कहीं इट इज़ बेटर देन i5,
बट इट इज़ नॉट एज गुड एज दी 11 Gen i7 जो अभी इंटेल ऑफर करता है। हाँ, ये क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड होगा इस मैकबुक के सॉफ्टवेयर्स को, इस मैकबुक के ऑपरेशंस को, इसके मेमोरी मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए। तो बेंचमार्क स्कोर्स डेफिनेटली इक्विवेलेंट या बेटर भी दे सकता है, बट अगर आप एक न्यूट्रल रैंक पर इसको कंपेयर करते हो तो ये कहीं ना कहीं i7 से थोड़ा सा शॉर्ट, इट वुड फॉल बिहाइंड कपल ऑफ स्टेप्स फ्रॉम दैट, बट इट इज एज गुड डेफिनेटली। और इसी के साथ आई वुड से दैट इट्स अ वेरी गुड परचेज इफ यू वांट टू डू इट, स्पेसिफिकली इन 2022। और बहुत लॉन्ग टर्म यूजेज के साथ आप, लॉन्ग टर्म यूजेज के गोल के साथ आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। और स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जो कि एक डिपेंडेबल सिस्टम चाहते हैं, इसको लॉन्ग टर्म यूज कर पाए, वो इसे परचेज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि इसको परचेज करने के साथ आपको कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर्स करने पड़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द यूएसबी डोंगल्स, हब्स और कनेक्टर्स, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड कनेक्टर्स के साथ ही आता है। और अगर आप कहीं ना कहीं श्योरिटी चाहते हैं, बिकॉज एप्पल के साथ एक एडवांटेज ये है कि डेफिनेटली जल्दी हार्डवेयर इश्यूज नहीं आते हैं, बट अगर हार्डवेयर इश्यूज आते हैं तो दे आर वेरी डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। ये एक फैक्ट है जो मैं पर्सनली फील आई बीन फेस टू इट इन द पास्ट। तो मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इसके साथ एक बेसिक 2 ईयर वाला एडिशनल एप्पल केयर प्लान भी ले, जिससे कि इसका वारंटी आपको अगले 3 साल के लिए, यू आर श्योर कि कोई भी इशू होने पर एप्पल इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, एंड दे टेक केयर ऑफ इट वेरी वेल। मतलब उनका यूजुअल जो अप्रोच रहता है वो रिप्लेसमेंट का रहता है रादर देन रिपेयरिंग। सो वो एप्पल केयर के साथ आप इसे परचेज कर सकते हो। ओके, विद दैट आई वुड जस्ट कंक्लूड दिस वीडियो। अगर आपको और कुछ भी क्वेरीज या डाउट्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया उसके रिगार्डिंग, तो आप प्लीज कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। आई वुड बी पोस्टिंग मोर सच वीडियोज एंड कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड एज आई ऑलवेज से, अगर आपको थोड़ा भी कंटेंट रिलेटेबल लगा हो या फिर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and give me a like and share this content to your friends and colleagues, और प्लीज टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन से मैं कोई भी फ्यूचर में वीडियो पोस्ट करता हूँ तो आपको वीडियो नोटिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।